आज विदाउट टॉपिक बनाते हैं वीडियो, ठीक है? उसमें देखेंगे कि आपकी क्या इच्छा है, क्या कोई इच्छा या डिज़ायर पूरी होने को है कि नहीं और जो भी तरह की है, ठीक है? वो क्या निकल कर आएगा टैरो से ये भी देख लेंगे। ये जो हैं इन कार्ड से और साथ ही साथ आईएसएस ओरेकल कार्ड से अलाना फेयरचाइल्ड के कार्ड्स हैं। इसमें बहुत ही अच्छी बुक है, ओरेकल बुक है और साथ ही आपको ना कार्ड्स हैं और ये किस तरह के गाइडेंस आपको दे रहे हैं ये भी इसमें क्लियर हो जाएगा। आपकी एनर्जी किस तरह की है, आपको ब्लेसिंग्स किस तरह की मिलती है, क्या स्टोरी आपकी निकल कर आ रही है और क्या ईश्वर आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, संकेत देना चाह रहे हैं। टैरो के माध्यम से देखते हैं। किस तरह की आपकी अंदर की साइकोलॉजी है, इमोशंस हैं, क्या निकल कर आता है। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बहुत सारा कुछ सोच रखा है आपने अपने लिए करियर वाइज भी, वैसे भी 7 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। सम टाइम एम्बिशियस भी हैं, ओवर एम्बिशियस भी दिखाई देते हैं एंड 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है बट रिवर्स में है। अच्छा ही है क्योंकि बहुत बार आपको लगा है कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन ये नहीं है, वो नहीं है। तो वो चीज़ बार-बार अंदर आ रही है गिल्ट जैसे में ना कि ये नहीं है, वो नहीं है। उस चीज़ से भी आप बाहर निकल रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो करियर वाइज भी अगर देखा जाए तो आप अपने लिए काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा करना चाहते थे, वो भी आप करने के लिए निकल पड़े हैं। आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, इमोशंस की भी कोई कमी नहीं है। इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग होते चले जा रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। और इन कार्ड से ये भी समझ में आ रहा है कि जिस प्यार की तलाश में थे, वो प्यार आपको मिला नहीं है, वो मिला नहीं है। प्यार में धोखा मिला है या कुछ इस तरह की बात हुई है। सोर्ड के कार्ड आ गए। 2 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। हाँ, जो मैंने यहाँ कहा प्यार मिला नहीं है वो ये ऐसे ही कार्ड आ गए कि अम, उस प्यार से बात भी नहीं होती है, उसी प्यार ने जो है बहुत दुःख, दर्द दिए हैं। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जिसे प्यार करते थे, उससे शादी भी हुई, लेकिन साथ भी नहीं रहे, डिवोर्स भी हुआ, किसी भी तरह से साथ नहीं रह पाए। या फिर अगर शादी नहीं हुई है, तो ये भी हो सकता है कि बातें, वादे, इरादे और दोनों का जो मिशन था सेम था, लेकिन सडन कुछ ब्रेक हुआ। किंग ऑफ स्टाफ का कार्ड है। हो सकता है कि उनके ही घर के किसी पेरेंट का या मेल फिगर का ना मानना हो सकता है, जिस वजह से आप दोनों की बात नहीं बनी। लव रिलेशनशिप में आपको रियली बहुत हार्टफुल पेनफुल सिचुएशन आपकी रही है, जिसमें कि कोई थर्ड पार्टी या कोई घर का ही कोई बंदा जिस तरह से ऐसा दिखाई देता है। लेकिन अभी तक ये आपको था कि मेरे पास सब कुछ है बस वो नहीं है। वो कहीं न कहीं अभी भी ये बात अभी भी कंटिन्यू चल रही है आपकी। हाँ, बड़ा पेनफुल रहता है। प्यार करने वाले, ये तो कहते हैं प्यार करने वाले प्यार करते हैं आन से शान से बान से, हैं? लेकिन आन शान बान जो है ना, वो साइड हो जाती है जब जब प्यार करने वाला ही साइड हो जाता है। ओहो! लेकिन स्ट्रेंथ आपको ईश्वर दे ही रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है? 10 ऑफ सोर्ड्स बहुत दुःख तकलीफ देख लिया, ऐसा लगा कि बस ऐसा लगा कि प्यार है ही नहीं। प्यार दुनिया में होता ही नहीं है, ऐसा फ़ील हुआ है आपको और इस वजह से हार्ट ब्रेक तो कई बार हुआ है, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि ठीक है, मज़बूत हो जाते हैं, प्यार नहीं मिला तो क्या हो गया, हम अपने आप में खुश हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हम अपने आप में खुश हैं, हम अपने आप को ग्लो करेंगे, ग्रो होंगे, इवॉल्व करेंगे, साथ में दूसरों को भी मोटिवेट करेंगे। हमें देखकर दुनिया मोटिवेट होगी, हमारे अंदर वो क्रिएटिविटी है, हम मोटिवेट, अब हमें किसी से मोटिवेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा आपके अंदर आ चुका है। कोई ज़िद्दीपन नहीं है ये, कोई रिबेलियस नहीं है, कोई घमंड नहीं है, बस प्रेम है, प्रेम है। पर वो सॉन्ग है ना, जो कमी
थी, वो कमी तो रहेगी। हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे। ठीक है? अब वो कमी तो रहेगी ही। ब्यूटीफुल लव, ब्यूटीफुल हार्ट आपका दिखाई देता है। वही मैं कह रही हूँ, जिनके सहारे आप इस लव रिलेशनशिप में बढ़ते चले जा रहे थे, बहुत सारी उम्मीदें थी, वो सडन ऐसे बर्स्ट होगी जैसे कि क्या धुआं सा हो गया, मतलब समथिंग टावर मोमेंट सा आ गया। बहुत सारे सपने थे, सब बहुत कुछ सोचा था, बहुत सारी प्लानिंग्स थी, बट कोई बात नहीं, आप ये कह रहे हो कि ठीक है, कि जो जो मिले तो अच्छा, जो अपने मन का हो तो अच्छी बात है, अपने मन का जो ना हो तो और अच्छी बात है। तो आप इस तरह से इस एनर्जी में आप आ चुके हैं। पोर्टल ऑफ लाइट, एक लाइटफुल एनर्जी आपकी दिखाई देती है। शी ग्लाइड्स ऑन विंग्स थ्रू टाइम एंड स्पेस। वन मोर कार्ड, अगेन डिवाइन मस्कुलाइन, फेमिनाइन एनर्जी में आप हैं क्या? और ये जो एनर्जी है इसका भी देख देख लें, ब्लेसिंग क्या है? ओह, लाइफ रिस्टोर्ड। जी हाँ, स्ट्रेंथ का कार्ड है, लाइफ रिस्टोर्ड। मतलब ये कह रहे हैं कि कितना भी मुसीबतें जिंदगी में आ जाएं, चाहे लव साइड से, चाहे करियर साइड से, पेरेंट्स की तरफ से कुछ भी आ जाए, लेकिन आपने हार मानना छोड़ा नहीं है। और आप नहीं मानेंगे, क्यों मानेंगे? ईश्वर है ना आपके साथ। आपको यही बताया जा रहा है कि आप अपने एनर्जी में वापस आ चुके हैं, अपने काम को पूरी तरह से फ्लो में ला रहे हैं। चाहे आपका कोई भी काम हो, कोई भी, मतलब कोई कमर्शियल काम हो, कोई रियल एस्टेट का काम हो, कुछ बड़े-बड़े कंपनीज़ में आप काम करते हो, आईटी का काम हो, लेकिन एक एक सॉफ्ट कॉर्नर, एक इमोशनल कॉर्नर आपका है अपने लव्ड वन के लिए, अपने मस्कुलाइन एनर्जी के लिए। हीलिंग द डिवाइन मस्कुलाइन का कार्ड है, यानी कि आपका जो डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी है, वो जो है वो हील हो रही है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो ठीक है, इस चीज़ को ऐसे समझिए कि हाँ, सामने वाला पार्टनर हील हो रहा है, या फिर अगर नहीं है और नहीं मालूम है इस बारे में, या कोई नहीं है, तो इस चीज़ को ऐसे समझिए आपके अंदर भी तो एक मस्कुलाइन एनर्जी है, उसको आप इन्वोक कर रहे हैं। अब तक आप टू मच इमोशनल थे ना, वहाँ से आप अपना अम, एक अपनी डिग्निटी में आ रहे हैं, एक फेमिनिटी में आ रहे हैं। डिवाइन सन चाइल्ड, ब्लेसिंग ऑफ द सन फाल्कन। बहुत सारी आपने अपने लिए विशेज़ माँग रखी थी, और वो हो भी सकता है कि पूरी हो जाएँ। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि डिवाइन टाइम पर ही होता है। जब हम सब कुछ छोड़ देते हैं ना भगवान के हाथों की, ठीक है, मिले तो ठीक, नहीं मिले तो और भी अच्छा, है ना? तो ऐसा मुझे दिख रहा है जैसे कि कई लोग बोलते भी हैं कि हाँ, हम डिवाइन जर्नी में हैं, हम चाहते हैं कि हमारा डिवाइन मस्कुलाइन अवेकन हो, वापस आए, और एक डिवाइन चाइल्ड भी हम क्लेम करते हैं। तो ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप क्लेम करके सब कुछ करके बैठ चुके हैं। होप आपने नहीं खोई है, बट आप चेज़ नहीं कर रहे हो। नो मोर चेज़िंग, बट देयर इज़ अ लिटिल होप। ये तो है, ये तो दिख सो ब्यूटीफुल रीडिंग। आज मैंने सोचा कोई टॉपिक नहीं रखते, लेकिन एक टॉपिक ही निकल कर आ गया। लव साइड में एक ब्रेक या डिवोर्स, बट चाहत और होप कि पार्टनर भी अच्छा रहे और एक डिवाइन चाइल्ड भी हमें मिले, एज अ सन, एज अ सन, सन चाइल्ड। सन चाइल्ड मीन्स सूर्य पुत्र। हाँ, ठीक है। सूर्य इन द सेंस हो सकता है कि आप सन से रिलेटेड, सन गवर्नड आपका हो, कुछ हो आपका एस्ट्रोलॉजी में। सन हो सकता है फर्स्ट प्लेस में हो, ठीक है, आपके पार्टनर का हो सकता है। सो ऐसा दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। नॉट ओनली मिरर, मिररिंग एक नेगेटिव साइड में नहीं है, एक एक ऐसी अग्नि दिखाई दे रही है दोनों की आंखों में, जैसे कि दोनों ना अपने एक मिशन पर लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, एक ग्रोथ में लगे हुए हैं। और दोनों ही जब भी एक दूसरे को देखते हैं किसी भी तरीके से, और तो दोनों को ये दिखाई देता है कि यस, यू आर इवॉल्विंग, यू आर बिकमिंग समथिंग रेयर। दोनों एक दूसरे को देखकर अंदर ही अंदर ऐसा बोलते हैं। मुझे ऐसा दिख, ब्यूटीफुल, पैशनेट, अग्नि वाली एनर्जी दिखाई देती है। जो भी होगा बहुत अच्छे के लिए होगा, चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सिंगल स्पाउस हैं, कुछ भी है, लेकिन कुछ बहुत अच्छे के लिए ही कुछ अच्छा हो रहा है। ये तो सभी लेबल्स होते हैं। बहुत लोग बोलते हैं अरे मैरिड है, ऐसा मत सोचो, कुछ नहीं है, ये सब लेबल्स हैं, ये सभी लेबल्स हैं। मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्सी, वन टाइम डिवोर्सी, टू टाइम डिवोर्सी, सो व्हाट, सो व्हाट, आप एक सोल हैं।
यहाँ लेबल लगाने के लिए नहीं आए हैं। बस जो सोल से कनेक्शन है ना आपका, वो चीज़ जुड़ती चली जा रही है। आप प्रकृति से एकमेक हो रहे हैं, आप अपने आप से एकमेक हो रहे हैं, आप अपने पैशन को फ़ॉलो कर रहे हैं। आप किसी इंसान को चेज़ करना बंद कर चुके हैं ऑलरेडी। आप हर चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू कर चुके हैं और दूसरों को भी दूसरों के लिए एक मिसाल बन चुके हैं, ये वाली बात है। तो जब आप दूसरों के लिए मिसाल बन चुके हैं, तो फिर आपकी इच्छाएँ कैसे नहीं पूर्ण होंगी? वो डेफ़िनेटली पूर्ण होंगी और वो हो रही हैं और कहीं न कहीं आपको वो दिखाई भी दे रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल गोल्डन अग्नि वाली एनर्जी दिखाई देती है, पैशनेट एनर्जी। यस, आई कैन डू इट, आई विल अचीव इट। ये तो होना ही है। जस्ट मतलब ऐसा आपको एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी में है क्योंकि लाइफ आपको एक बार फिर से रिस्टोर कर रही है। जस्ट लाइक अ फिनिक्स, आप एक बार फिर से राइज किए हैं। आपको ये लगा कि सब कुछ ध्वस्त हो गया, सब रिश्ते, पैसा, सब, लेकिन आपने फिर से रिबिल्ड किया है अपने आप को, अपने रिश्तों को, अपने साथ के रिश्ते को। सबसे पहले मतलब खुद के साथ आपने अपना रीयूनियन किया है, ऐसा मुझे दिखता है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू कार्ड्स। थैंक यू।